नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा। आज हम लोग हरित क्रांति से संबंधित बातें करते हैं। हरित क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति भारत में कब आई, हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था और हरित क्रांति किन किन फसलों पर अपना प्रभाव डाला, भारत में किन किन राज्यों में हरित क्रांति शुरू हुई, हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है, हरित क्रांति कितने चरणों में हुई, इनसे संबंधित हम लोग बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति द्वितीय विश्व युद्ध मानवता पर एक ऐसा धब्बा है जो हमेशा बना रहेगा। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1,20,00,000 लोगों की जान गई और करोड़ों लोग भूख से मर गए। यह बात वर्ष 1940 से वर्ष 1960 के मध्य कृषि के क्षेत्र में हुए शोध विकास, तकनीकी परिणाम एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने विकासशील देशों को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता ला दी। उच्च उत्पादन देने वाली प्रजाति, आधुनिक उपकरण, उच्च सिंचाई व्यवस्था के साथ कृत्रिम खाद और कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों के प्रयोग के कारण लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया। इससे प्रभावित होकर वर्ष 1970 में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भारत द्वितीय विश्व युद्ध तथा विभाजन के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनमें से सबसे बड़ी समस्या थी भुखमरी। यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है वर्ष 1962 में हुए भारत तथा चीन के युद्ध के बाद। इस समय भारत की राजनीतिक अस्थिरता भी अपने चरम पर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था और गुलजारी लाल नंदा के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के लिए यह सब ठीक करना उतना आसान नहीं था। इस समय का अनुमान आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि शास्त्री जी ने जनता से एक वक्त भोजन करने की अपील किया और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। देश में खाने का संकट चरम पर था और हम भारतीयों को अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत रेड व्हीट खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इस विकराल खाद्य समस्या से निपटने के लिए ICAR के महानिदेशक डॉक्टर BP पाल और भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने नॉर्मन ई बोरलॉग को भारत की यात्रा करने के लिए अनुरोध किया। वर्ष 1962 और वर्ष 1963 में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग तथा रॉबर्ट ग्लेन एंडरसन भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने गेहूं के बौने जीन नॉरिंगटन के साथ अपना कार्य भारत के मुख्य राज्य जैसे कि दिल्ली, लुधियाना, पुणे, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ तमिलनाडु में भी अपना ट्रायल शुरू किया और इस प्रकार से वर्ष 1966-67 के बाद भारत खाद्य मामलों में लगभग आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं पर किया गया था, लेकिन उसके बाद में धान, मक्का और अन्य फसलों पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दूसरे शब्दों में कहा जाए, रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलों पर इसका प्रमुख प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य भूखे लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, हाई यील्डिंग वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना, आधुनिक तकनीकों को जनता तक पहुंचाने का काम करना, उच्च क्वालिटी का जनता को भोजन उपलब्ध करवाना के साथ अन्य बहुत सारे उद्देश्यों के साथ हरित क्रांति का उदय हुआ। हरित क्रांति भारत की जियोग्राफिकल दशा को ध्यान में रखते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ तमिलनाडु भी इससे प्रभावित हुए। हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति तथा ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है और अगर भारत की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन और C सुब्रमण्यम साथ मिलकर के काम किए, इसलिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारतीय जनक माना जाता है।
हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में वर्ष 1960 के दौरान हुई और भारत में यह क्रांति 2 चरणों में पूरी हुई। पहली चरण की शुरुआत वर्ष 1965 से 66 के दौरान हुई और दूसरे चरण की शुरुआत वर्ष 1983 से 84 के मध्य हुई। इसमें किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया।